श्रीमती माया गंगवार जी, ये कुछ दिनों पूर्व ही देहावसान हुआ इन दोनों पुण्य आत्माओं का। मैं पहले तो बता दूं मैं इन महान विभूतियों के बारे में। पहले मैं श्रीमती रागनी सिंह जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय हैं श्री संदीप सिंह जी एवं हमारी बहुत सुरीली गायिका श्रीमती मंजू सिंह एवं श्रीमती आकांक्षा सिंह इनकी माँ हैं। श्रीमती रागनी सिंह जी का जन्म 20 दिसंबर 1940 को पीलीभीत के मोहल्ला केसरी सिंह में हुआ। पिता का नाम श्री राज बहादुर सिंह और माता जी का नाम श्रीमती मंगला देवी था। 5 बहनें और एक भाई थे। श्रीमती रागनी सिंह तीसरे नंबर की संतान थीं। इनकी एक बहन डॉक्टर, 2 अध्यापिकाएं और खुद प्रधानाचार्य रहीं। जीजीआईसी पीलीभीत में शिक्षा प्राप्त की, फिर पढ़ाई के लिए लखनऊ चली गईं। लखनऊ वुमेंस हॉस्टल में उत्तराखंड की दिग्गज कांग्रेस नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश उनकी रूम पार्टनर और ख़ास सखी थीं। इलाहाबाद में आरसी सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट से विवाह हुआ, वहीं नॉर्मल स्कूल में प्रिंसिपल हो गईं। 1983 में पति के निधन के बाद जीवन काफ़ी संघर्षमय हो गया। टनकपुर, नैनीताल, बुलंदशहर में पोस्टिंग हुई। 1988 में पीलीभीत जीजीआईसी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1999 में यहीं से सेवानिवृत्त हुई। सेवाकाल के दौरान श्रीमती रागनी सिंह की पहचान एक सख्त प्रशासक और दक्ष अफसर के रूप में रही। 2 साल जिला विद्यालय निरीक्षक का भी पदभार रहा उनके ऊपर, जिसे उन्होंने बड़ी कर्मठता के साथ वहन किया। श्रीमती रागनी सिंह के पुत्र संदीप सिंह, पुत्री आकांक्षा सिंह और पुत्रवधू मंजू सिंह हैं, जो सौभाग्य से हमारे बहुत अच्छे सदस्य भी हैं और संदीप सिंह भैया हमारे उपाध्यक्ष भी हैं। पुत्री और पुत्र वधू बेसिक स्कूलों में टीचर हैं। उनके स्नेहिल कुशल मार्गदर्शन से ही परिवार हंसी खुशी की ज़िंदगी जी रहा था। 28 जुलाई 2023 को सुबह 4 बजे श्रीमती रागनी अपने परिजनों को रोता बिलखता छोड़कर बैकुंठवासी हो गईं। किसी जाने वाले को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें भुलाया भी नहीं जा सकता। अपने अपने हौसले की बात है, पत्थरों पे हर कोई चलता ही नहीं। बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन बिताया श्रीमती रागनी सिंह जी ने। अपने बच्चों को इस लायक बनाया कि आज समाज में तीनों बच्चों का एक अलग अलग मुकाम है और उनको भी खुद अपने व्यवहार से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी दक्षता से, रागनी सिंह जी जो सौभाग्य से मुझे उनको बुआ जी कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरे पापा की छोटी बहन के तौर पे वो हमेशा उनके पास हम लोगों के आसपास नहीं, और एक प्यार का जो एक रिश्ता, एक प्यार की जो डोर उनके साथ बंधी रही, उनका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त होता रहा। वह हमेशा अपनों के दिलों में जिंदा रहेंगी। इसके बाद में जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं श्रीमती माया गंगवार जी का है। ये हमारी सदस्या और मंजू भाभी जी जो हमारे संदीप सिंह जी की अर्धांगिनी भी हैं, उनकी माँ हैं। दोनों समधन लोगों का निधन 10-15 दिन के ही लगभग अंतराल से हुआ। श्रीमती माया गंगवार जी का जन्म 1948 में शाहजहाँपुर जनपद के ग्राम कसरक में हुआ। पिता का नाम श्री रंजीत सिंह और माता का नाम श्रीमती मेवा कुंवर था। रंजीत सिंह जी काफ़ी बड़े जमींदार थे। उनका काफ़ी बड़ा संपन्न घराना था। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही कम उम्र में उनका विवाह बरेली के जाने माने सर्राफ बाबू डोरीलाल गंगवार के सुपुत्र श्री अशोक गंगवार जी के साथ हुआ। श्रीमती माया जी गंगवार एक कुशल गृहिणी और बहुत ही सीधे साधे स्वभाव की महिला थीं। छल प्रपंच से कोसों दूर श्रीमती माया गंगवार जी ने अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह बखूबी किया। 4 जून 2023 को सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके 3 बेटियां और एक पुत्र हैं। सबसे बड़ी बेटी जो हमारी बहुत बहुत कुशल गायिका भी हैं, सदस्य हैं, मंजू सिंह जी हैं। उनके बिछड़ने की पीड़ा से अभी उनका परिवार उभर भी नहीं पाया है। ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे। अब मैं अपने आदरणीय प्रिय संदीप भैया, मंजू भाभी जी एवं आकांक्षा दी से निवेदन करूंगा कि इन दोनों महान दिव्य विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण करें और पुष्पांजलि इनको अर्पित करें। उसके बाद हम कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करेंगे। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि इन दिव्यात्माओं को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर अगर खड़े होंगे तो ये बहुत बहुत बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। मैंने माँ और बच्चों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता है वो देखा, लेकिन जो अनिंद प्रेम संदीप भैया
और आकांक्षा दीदी का अपनी माँ के लिए रहा या मंजू भाभी का अपनी माँ के लिए सेवा भाव रहा, वो वास्तव में स्तुत्य है। और इन तीनों बच्चों ने अपनी माँओं की जिस सेवा भाव के साथ सेवा की है, वो उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उसके लिए शब्द नहीं है। मैं निशब्द रहता हूँ कि लगातार 3-4 वर्ष तक बेड पर रहना और बच्चों का उनके लिए बराबर का सेवा भाव बने रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मौका तालियों का है नहीं, लेकिन इन तीनों बच्चों के लिए ये उदाहरण है। सबके लिए मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूँगा कि ये आदर्श पुत्र वधू एवं आदर्श पुत्रियां हैं कि जिन्होंने अपनी माँओं को इतने प्यार के साथ संभाला। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अपना स्थान ग्रहण करें।